आपके लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और शुरुआत होगी चुनावी महासंग्राम की खबरों से। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर जो कि आप कह सकते हैं कि जुड़ी हुई तो चुनाव से ही है, और वो है लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खाते फ्रीज किए जाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी भी एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को मुहैया करा दी है। डिटेल इस पर और लेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम बनचंदा। तो असीम, सख्त हिदायत थी सुप्रीम कोर्ट की कि डेडलाइन खत्म होने के पहले पूरी जानकारी बिना किसी रुकावट के एसबीआई जमा कर दे, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी, और साथ में हलफनामा भी दिया जाए कि कोई जानकारी छुपाई नहीं गई है। जी विपिन जी, सही कहा आपने। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद जब एसबीआई ने डाटा सौंपा तो उसमें पाया गया कि इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर जो है वो नहीं दिए गए। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया था। सोमवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एसबीआई को कड़े निर्देश दिए कि आप गुरुवार शाम 5 बजे तक ये सारा डाटा आपको इलेक्शन कमीशन को सौंपना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको ये भी एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने कोई भी जानकारी इसमें नहीं छिपाई है। तो अब एसबीआई ने उससे जुड़ा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, कब खरीदा, किस डेट को खरीदा, कितने डिनोमिनेशन का खरीदा, उसके इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर क्या था, उसके साथ साथ कौन सी पार्टी ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड एनकैश करा, उस पार्टी के एनकैश कराने वाली पार्टी के अकाउंट्स के लास्ट 4 डिजिट के नंबर क्या क्या। तो ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को एसबीआई ने आज सौंप दी है। एसबीआई ने इसके कंप्लायंस का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर दिया। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि ये जानकारी कितनी जल्दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराता है। जो सुप्रीम कोर्ट था उसने खास तौर पर यह डायरेक्शन दी थी कि इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके सामने उपलब्ध होगी कि कौन सी पार्टी को कितना फंड मिला, किस कंपनी से मिला, ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। जी असीम, बहुत शुक्रिया। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने अब कंप्लायंसेस पूरे कर दिए हैं। जैसा असीम बता रहे हैं कि पूरा डेटा दे दिया गया है, कितना चंदा किससे मिला, किस पार्टी को मिला, अब ये सारी जानकारी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगी। फिलहाल डेटा दे दिया गया है, अब ये देखना है कितनी वक्त में ये सब कुछ अपलोड होता है। चलिए बात को आगे बढ़ा